तो माय न्यू ब्लॉग दोस्तों, सुबह की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर इम्पॉर्टेंट वीडियो है सभी पशुपालक और डेयरी फार्मरों के लिए। तो आज दोस्तों हम बात करते हैं कि हमें टीकाकरण कब कराना चाहिए। बहुत ज़रूरी टीकाकरण होता है क्योंकि कुछ टीका ऐसे अगर हम नहीं लगवाएंगे तो आपका जानवर मर जाएगा और अचानक अचानक मर जाएगा और पता ही नहीं चलेगा। तो मैं कुछ ऐसे ही बताऊँगा जिससे आप बीमारी से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीका कुछ बीमारियां बहुत जो टॉप पे हैं, 5-6 बीमारियों को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो हमारी आती है गला घोटू बीमारी, जिसे हम बोलते हैं एचएस गला घोटू। ये हमें जो है ये एचएस ये करके काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है और ये हमें देखो साल में एक बार लगवानी होती है। और इसका जो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, मतलब किन साइड इफ़ेक्ट से बचना है, जैसे गले में स्वेलिंग, खाना निकलने में और अचानक मौत से। अगर ये बीमारी हो गई तो गाय के पास टाइम बहुत कम होता है और जल्दी वो एक्सपायर हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि हम पहले इसका टीका करा लें। इसका टीका सिर्फ साल में एक बार लगता है। तो अब उसके बाद दूसरे नंबर पर बीमारी हमारी आती है एफएमडी, जिसे हम मुँह पका खुरपका के नाम से भी जानते हैं। इसका जो टीका होता है वो 4 महीने के बाद, जो बछवा होता है 4 महीने के बाद लगता है। और ये सीजन में सिर्फ एक बार लगता है, मतलब नहीं सीजन में नहीं, हर 6 महीने में, सॉरी, हर 6 महीने में एक बार लगता है, 4 मंथ के होने के बाद। और इसके जो लक्षण होते हैं देखो, जैसे पैर में घाव या मतलब कि पक जाता है एक तरीके से, जिससे चलने में दिक्कत होती है, तेज़ बुखार होता है। मुंह में भी सेम होता है, मुंह में छाले वगैरह पड़ जाते हैं। तो ये इसके लक्षण है और इन लक्षणों से बचने के लिए कि बीमारी ना पाए, उसके लिए हमें इससे टीकाकरण करा लेना है। हर 6 महीने में कराना है। जब 4 महीने की जब बछवा हो जाए उसके बाद से आपको 6 महीने में हर सीजन में कराना है। ये हो गया एफएमडी की। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की बीमारी की। बीमारी हमारी आती है बीक्यू मतलब हो गया जहाराबाद करके एक बीमारी है। ऐसी ये बीमारी जो होती है, इसके लक्षण इस तरह के होते हैं कि पैर से गाय लगने लगती है और ये जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बार लगवानी है। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 4 से 8 महीने, 2 से 4 मंथ की बछिया है बछवा के बाद ये लगता है। सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम, मतलब एक बार लगता है ये टीका, और सभी को लगवाना ये भी होता है। उसके बाद एक जो बहुत ज़्यादा प्रचलित बीमारी आजकल चल रही है, ब्रोसोलोसिस करके। ब्रोसोलोसिस बीमारी क्या होती है? ये ब्रोसोलोसिस बीमारी ये भी एक बार लाइफ टाइम सिर्फ एक बार लगती है, मतलब कि जीवन में सिर्फ एक बार लगती है। और ये भी 4 से 6 मंथ के बछिया में, बछड़े में नहीं लगती है, ये सिर्फ बछिया में होती है, मतलब जो फीमेल क्रॉप होते हैं उनमें लगती है। और ये लगती है देखो, ये गर्भपात रोकने के लिए लगती है, कि मतलब कि गाय आगे चल के बछिया कंसीव करने में दिक्कत ना हो उसको, इसलिए ये टीकाकरण कराया जाता है। और ये टीकाकरण सिर्फ और सिर्फ जीवन में एक बार कराया जाता है। और ये बीमारी इंसानों में ना फैले। ये बीमारी जो होती है ब्रोसोलिसिस करके, ये भी इंसानों में भी फैल जाती है, इसलिए इसका टीकाकरण कराना बहुत ज़रूरी है। तो समय से पहले इसका भी टीका कराएं। और नंबर 5 पर जो बीमारी है वो LMP मतलब हो गया लंपी स्किन डिसीज। ये बीमारी ज़्यादा चलती है, मतलब बहुत ज़्यादा बीमारी चलने वाली है। और इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं कि शरीर पर गांठें पड़ जाती हैं और तेज़ बुखार हो जाता है। और ये जो हमें टीकाकरण इसका होता है, बीमारी होने से पहले, मतलब कि साल में एक बार इसका टीकाकरण करा लें। हर साल आपको कराना है, साल में एक बार इसका टीका कराएं और आपकी गाय बीमारी से बच जाएगी। मतलब बीमारियां आने से पहले ही ये सारे टीके जो मैं बता रहा हूँ आपकी गाय को बचा लेंगे और सेफ रहेगी। तो इन बीमारियों के लक्षण भी हैं जो मैं बता रहा हूँ कि इनसे बचना है। तो ये लक्षण भी हैं एक तरीके से कि जैसे LMP का बताया कि शरीर में गांठ पड़ना और बुखार आना, तो ये एक लक्षण भी है इसका। और इससे हमें बचाना है अपनी गाय को। और इसके बाद हम बात करते हैं जो आजकल एक बीमारी बहुत प्रचलित है। 6 नंबर पर जो बीमारी है वो है थायरोलोसिस बीमारी। एक बहुत प्रचलित बीमारी ये भी है। ये 2 या 4 मंथ के बच्चों के बाद बच्चे जो हो जाते हैं उनमें ज़्यादा फैलती है। और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसमें जो होता है बुखार, मतलब ब्लड प्रेशर गाय का बहुत हाई हो जाता है, और जिसके कारण बुखार बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है और गाय एक्सपायर हो जाती है। और इसको आजकल ये भी कह सकते हैं हम कि जैसे कि काफ़ी हो रहा है कि पता नहीं चलता कि गाय को क्या हुआ और ख़त्म हो गया। जैसे आजकल लोग हार्ट अटैक भी बोलते हैं, जैसे ये जानवरों में भी होने लगा आजकल। ये ज़्यादा प्रचलित हो रहा है धीरे धीरे। अभी तो अपने यहाँ कम है, बाकी अब जैसे HF जहाँ हॉलिस्टर ब्रांड की है, तो यहाँ पे अमेरिका वगैरह में ज़्यादा फैल रहा है।
तो मैं आप लोग को पहले ही बता दूं, ये टीका आप लोग लगवा लें, ये बहुत ज़रूरी है। ये टीका, ये सारे टीके बहुत ज़रूरी जो मैंने आपको बताए हैं, ये आप, और ये टीके जितने भी टीके हैं ये आपके हर सरकारी अस्पताल में फ्री में लग जाते हैं। अगर आपको पैसे देकर लगवाना है तो आप प्राइवेट डॉक्टर से लगवा सकते हैं, या फिर सरकारी डॉक्टर को बुला लें और दवाई आप प्राइवेट किसी मेडिकल स्टोर से मंगाकर ये टीके लगवा सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, मैं बताने चाह रहा हूं कि ये जितनी भी बीमारियां होती हैं, ये बीमारियों की एक सबसे खास बात ये होती है कि जैसे कुछ बीमारियां होती हैं उनके लक्षण में पता ही नहीं चलते, मतलब सिमिलर होते हैं। जैसे एफएमडी का और बीक्यू का, और जो मैंने आपको बताया ब्रेसोलोसिस का, और हाँ, ये 3-4 बीमारियां ऐसी हैं जिनके सिम्टम्स समथिंग 19-20 ही होते हैं। और सिम्टम्स 19-20 होने का मतलब है कि हम समझ नहीं पाते कि कौन सी बीमारी है। अगर जो बीमारी में गलत टीका लग गया तो वो भी नुकसान करता है गाय को। तो बेहतर यह है कि सारे टीके डॉक्टर की सलाह में ही लगवाएं और उनको बुलाकर लगवाएं, खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, उनको बुलाकर लगवाएं और सलाह लेकर लगवाएं। और अगर जो इन सब की जितनी बीमारियां हैं, ये इन सब में बुखार हाई होता है, सभी गायों को बुखार ज़्यादा होता है, तो गाय का जितना मिल्क होता है, मिल्क प्रोडक्शन घट जाता है। कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जिनका हमेशा के लिए मिल्क प्रोडक्शन घट जाता है। अब जैसे थनैला बीमारी होती है, थनैला बीमारी कॉमन बीमारी है, मतलब गायों में ज़्यादा होती है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको उपाय बता चुका हूँ। उस थनैला से बचने के लिए लाइजोजिन करके एक बोतल आती है, उसको आप थनों में कोटिंग कर सकते हैं। मैंने इसकी वीडियो बनाकर डाली है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी देख सकते हैं। नहीं तो कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल, वो लगाओ, मतलब कि मिल्किंग करने के बाद सुबह शाम दोनों टाइम थनों में 1 कप में ले लो, उसमें ऐसे डिप कर दो। मेरी वीडियो में आप सभी ने देखा होगा, ना देखा हो तो देख लो कैसे डिप करना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जो मैंने आपको जितनी बीमारियों के बारे में बताया है। थनैला से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे हमें बचना ही बचना है, नहीं तो लंबा खर्चा आता है। तो थनैला से बचना ही है। कुछ लोग मिलने आ गए थे दोस्तों, इसलिए बंद करना पड़ा। तो मैंने आपको बीमारी बता दी है, इनका टीका आपको सभी को कराना है। और इन बीमारियों का जो मैंने बताया है कि बुखार आना है तो दूध कम हो जाता है, जैसे थनैला में दूध बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और LMP MMP दूध सब में कम होता है, काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो ऐसा करना है कि हमें नुकसान से बचना है, पहले ही टीका करा लेना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। टीका ज़्यादा महंगा नहीं होता है, सरकारी टीका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो मैंने आपको बताया है। तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाना चाहते हैं तो वैसे लगवा लें। और एक चीज़ और टॉप मेन बात जो मैं बताऊं कि टीका लगे तो टीका लगने के बाद आपको उसका डाटा पूरा रखना है कि कब टीका कौन सा कहाँ लगा हुआ है, मतलब पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगी तो दिक्कत आएगी, क्योंकि आप अगर रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो अगर डबल डोज लग गया तो वो भी नुकसान करता है किसी का। तो बीमारियां बहुत सारी हैं, मैं बताऊंगा तो थक जाऊंगा बताते, लेकिन ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनसे हमें बचना ही है हर हालत में। अगर बच गए तो प्रॉफिट है। देखिए, आधा से ज़्यादा लोगों का खर्चा जो होता है इसी में चला जाता है कि हमने जो है जो डॉक्टर पे पैसा चला गया, बीमारी आ गई, क्या कोई बीमारी एक आ गई तो दिक्कत हो जाती है। और जैसे एक मैंने हीट स्ट्रोक के बारे में भी आपको बताया था। अब हीट स्ट्रोक क्या होता है, मैं पिछली बार बता चुका हूँ कि हीट स्ट्रोक बीमारी वो है जो गर्मियों में ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा चलने वाली बीमारी है। जब गाय बच्चा देती है तो उससे बचने के लिए वो गाय बच्चा देती है तो वो उतने समय गर्मी में अगर दिया तो हीट स्ट्रोक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूध उसमें भी घट जाता है। दूध सब में घटेगा, जितनी बीमारियां मैंने आपको बताई अगर किसी भी गाय पे हुई तो उनका मिल्क घटेगा, 100% घटेगा। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, डेयरी फार्मर सभी सतर्क रहें, टीकाकरण कराते रहें समय समय पर, सभी टीकाओं की एक लिस्ट बनाकर रखें। और अब जैसे देखो यार, मेरी ये गाय कमज़ोर हो रही है और मैंने इस पर दवाई चालू कर दी। देख लो सभी लोग, देखो भाई कमज़ोर है, और ये क्यों कमज़ोर है, इस पर कैल्शियम की कमी हो चुकी है, और इसको अभी मुझे डीवार्मिंग करानी, मैं एक बार करा चुका हूँ, अभी फिर करानी है डीवार्मिंग की। मैं एक बेस्ट दवाई भी आपको बताऊंगा कि कौन सी दवाई आपको करानी है, और सभी को डीवार्मिंग करानी है हर 3 से 4 महीने में, मतलब एक डॉक्टर सलाह ले लेनी, सबका अलग अलग मेथड होता है। मैं डीवार्मिंग की दवाई अभी तो मेरे पास नहीं है, मिल्कोबार है, ये मिल्क उतारने की दवाई है। देखो मिल्कोबार दिख रहा है ना, ये मिल्कोबार है, ये ऐसे ही रखी हुई है। तो जो मैंने आपको बताया सभी लोगों को ध्यान देना है कि ये टीकाकरण की सारी प्रक्रिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मैं बता चुका हूँ, तो सभी को लगवाना है। नहीं लगवाओगे तो पछताओगे। एक अच्छे डेयरी फार्मर जो मतलब कि आप देखते हो सक्सेस हुआ,
तो वो इस सब बातों पे बहुत ध्यान रखता है कि हमें कब क्या करना है, डाटा पूरा बना कर रखता है। तो हमें भी वैसा ही करना है, उन्हें को ही फॉलो करना है। सक्सेस भाई सक्सेस होने के लिए सभी काम करते हैं। तो अगर आप हर चीज़ का डाटा रखोगे और समय पर सतर्क रहोगे, सतर्कता संबंधित भी मुसीबत आने से पहले अगर आप प्रिपेयर रहोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो ऐसे ही टीकाकरण कराओ और अपने डेयरी फार्म को एक प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म बनाओ। देखो अभी मेरी सारी गाय चारा खा चुकी हैं, मतलब कुछ खा रही, वो चारा थोड़ी खा भी नहीं रही है। और क्यों नहीं खा रही है, मैं जो बताया इसी दिक्कत की वजह से। इसको कैल्शियम कमी, क्योंकि खड़ी होने में इसको दिक्कत होती है। देखो अपना चारा नहीं खा रही, देखो फीडिंग पूरी पड़ी हुई है, और उसका ये खा रही थी, उसका कुछ बहुत चारा खाया और अपना नहीं खा रही, बाकी सारी हमेशा खाती हैं प्रॉपर, और अभी भी खा रही हैं। ये कुछ दिनों से सुस्त है, तो इसका आज या कल डिवॉर्मिंग कराएंगे, आपको दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे डिवॉर्मिंग कैसे क्या और बेस्ट दवाई कौन सी है डिवॉर्मिंग की। सभी के लिए, सभी को करा देंगे। बछड़े को तो मैं करा चुका हूँ, अभी जल्दी में मैंने कराई। बछड़े के लिए काफ़ी, देखो एक दो दवाइयाँ मैं आपको बता दूँ। जैसे देखो कॉल्फ स्टार्टर के लिए, अगर आपका बच्चे जो है कमज़ोर वगैरह हो रहा है काफ़ी, और उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो क्या करना है आपको, ये काफ जन्म घुट्टी, ये देख ली ना, ये ANC कंपनी की है, कोई बढ़िया दवाई है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखो आपको डोज में बता दूं, खुराक ये जो 1 से 30 दिन के बच्चों के लिए ये 5 से 10 ml देना है, और रोज़ाना, ठीक है, मतलब 1 टाइम सिर्फ। और 30 दिन के बाद 30 से 90 दिन के जितने बच्चे उन्हें 20 ml देना है। और इसमें पानी या दूध मिलाकर दें, मतलब जैसे आपको दे, मतलब पी लें, पानी दूध कैसे भी मिलाकर दो। डायरेक्ट डाल दो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप डाल लोगे, कोई चीज़ मिलाओगे नहीं, तो ज़्यादा असर करेगी। इससे ग्रोथ अच्छी होगी और पाचन क्रिया भी अच्छी रहेगी, जिससे बछड़ा आपका स्वस्थ रहेगा। तो ये दवाई आप सभी लोग मंगा सकते हैं। बाकी दवाइयाँ मेरे पास काफ़ी हैं, तो मैं बताऊंगा एक दिन, एक पर्चा बनाकर आप लोग को दिखाऊंगा कि कौन कौन सी दवाई किसके लिए बेस्ट होती है। तो आप लोग ये सभी दवाइयाँ मंगा कर रख लेना, और सभी लोग कमेंट करो भाई कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आज चाहिए। आप लोग वीडियो इस समय देख नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या, अगर कोई गलती हो रही है तो वो भी बताएं कि भाई आप अच्छी वीडियो नहीं बना रहे, कुछ भी बताएं, लेकिन सपोर्ट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट खूब दबाकर कमेंट करें, मतलब जो जैसा सवाल पूछना एकदम बेधड़क होकर पूछें, और अपने भाई का सपोर्ट करें, प्यार बनाए रखें। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें भैया, सभी लोग सब्सक्राइब कर लो और प्यार बनाए रखो। और अभी मेरा मिल्किंग का टाइम हो गया है, 5 बज रहा है, तो हम मिल्किंग करेंगे। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करो, तब तक हम मिल्किंग करते हैं, दूध लेकर जाते हैं सुबह का। मैं देखो बात बताना भूल गया, सुबह का शाम का दूध जितना है वो गांव में चला गया था, अब मुझे शाम का दूध से लेकर जाना है डेयरी पर। आज सुबह का भी चला गया था, कल का भी और परसों का भी। तो आज का रेट मैं बता दूंगा कल वाले ब्लॉग में। बस अब मिल्किंग करने हम चलते हैं, ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत बीमारियां हैं, बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। तो कमेंट कीजिए जैसा आपको ब्लॉग चाहिए नेक्स्ट वाला, और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।